ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन जिया को देखते हैं जो वेकेशन पर एक छोटे से टाउन में आई होती है और अपने होटल में चेक इन करती है। उसके पीछे ही एक मिस्टीरियस मैन उसके रूम में आ जाता है जिसका नाम ईरेन है। जिया उसको देखकर डर जाती है और चिल्लाने लगती है कि तुम कौन हो और मेरे रूम में क्या कर रहे हो। ईरेन उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। इधर हम माया नाम की लड़की को देखते हैं जो एक स्पेशल ट्राइब की फ्यूचर क्वीन बनना चाहती है और उसके पास मैजिकल पावर्स हैं। वो अपनी दो असिस्टेंट के साथ ईरेन को ढूंढ रही होती है और बोल रही होती है कि ईरेन यही कहीं होगा और उसे मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। माया ने ईरेन को लव पॉइजन दिया होता है जिसकी वजह से वो बेहोश होकर जिया के ऊपर गिर जाता है। जिया उसे बेड पर लिटा देती है और उससे पूछने लगती है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। ईरेन की बॉडी हीट कर रही थी और वो अपनी शर्ट के बटन्स खोलने लगता है। जिया अपनी आंखें बंद करके उसके बटन्स बंद करती है और कहती कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें फीवर है। वो उसकी केयर करते हुए उसे पानी देने लगती है लेकिन पानी गलती से ईरेन के ऊपर गिर जाता है। जिया उसे साफ करने लगती है तभी ईरेन उसे पकड़कर किस करने लगता है। जिया खुद को बचाने के लिए लिप्स पर बाइट कर लेती है और उसे धक्का मारकर कहती है कि ये क्या बदतमीजी है, मैं तुम्हारे साथ काइंड होकर तुम्हारी हेल्प कर रही थी और तुम मेरे साथ ये कर रहे हो। जिया गुस्से में उसे सुनाए जा रही होती है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है ईरेन फिर से बेहोश हो जाता है। उसे डर लगता है कि कहीं ये बंदा उसके रूम में आकर मर तो नहीं गया। वो उसके पास जाकर उसे चेक करने लगती है तभी ईरेन उसे पकड़ लेता है और उसके नेक पर बाइट कर लेता है और उसके साथ नाइट भी स्पेंड कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ईरेन उठता है तो उसे याद आता है कि लास्ट नाइट मैंने ये क्या किया, मैंने एक मासूम इंसान को मार डाला। जिया उसके साथ ही बेड पर सो रही होती है और कहती कि चुप रहो, मुझे सोने दो। ईरेन हैरान हो जाता है कि ये लड़की अभी तक जिंदा कैसे है। नोआ क्लैन के रूल्स के अकॉर्डिंग जब भी वो किसी ह्यूमन का ब्लड सक करते हैं तो वो इंसान मर जाता है। फिर इसे कुछ हुआ क्यों नहीं है। इतने में जिया उठती है और कहती कि कमीने कहीं के, कल रात मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुमने मुझे बाइट कर लिया। मुझे लगा तुम मेरा सारा खून चूस लोगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम वेम्पायर हो। ईरेन हैरान होकर बाइट का निशान दिखता है और कहता है कि मेरे बाइट के बाद तुम्हें कुछ हुआ क्यों नहीं है। जिया डर जाती है और कहती कि इसका क्या मतलब, क्या मुझे रेबिस हो जाएगा। ईरेन कहते कि ऑफ कोर्स नॉट, मैं कोई डॉग थोड़ी ना हूँ। जिया कहती कि थैंक गॉड, वरना मुझे इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं। ईरेन कहते कि सॉरी, कल जो कुछ भी हुआ मेरी गलती थी, मैं तुम्हें कंपनसेट करता हूँ। वो जिया को अपना ब्लैक क्रेडिट कार्ड देता है। जिया एक्साइटेड होकर कहती है कि ब्लैक कार्ड मतलब तुम बहुत पैसे वाले हो। वो कार्ड लेकर कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी इतने रिच इंसान से मिलूंगी। लगता है भगवान मेरी छोटी लाइफ का कंपनसेशन कर रहे हैं। ईरेन वहाँ से जाने लगता है लेकिन जिया कहती कि तुमने मुझे इतने पैसे दिए हैं, क्या तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट करने चलोगे। ईरेन मना करना चाहता है लेकिन उसके मुंह से हाँ निकल जाता है। जब वो बाहर जाने लगता है तो उसके पैर एक जगह चिपक जाते हैं और वो मुंह नहीं कर पाता। ईरेन सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है, वो जिया की बात क्यों मान रहा है। शायद कल रात के ब्लड बॉन्ड की वजह से, या फिर ये लड़की उसकी डेस्टिनेट वाइफ है। तभी अचानक उसे ब्लड की वॉमिट होने लगती है। वो गुस्से में जिया का गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कौन हो और कल रात तुमने मेरे साथ क्या किया। जिया उसे जोर से धक्का देती है और कहती कि दूर हटो मुझसे, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे ही मारने की कोशिश कर रहे हो। एरियन कंट्रोल खो देता है और रूम में इधर उधर लुढ़कने लगता है। जिया कहती कि ये क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। तभी बाहर से आवाज़ आती है कि बॉस क्या आप इस रूम में हैं। एरियन कहता है कि हाँ जल्दी आओ। उसका असिस्टेंट अंदर आता है और उसे उठाकर कहता है कि बॉस आप फ्लोर पर लेट कर डांस क्यों कर रहे थे। एरियन उसे गुस्से से देखता है और वह तुरंत सॉरी बोल देता है। फिर कहते हैं कि कल रात माया ने हम पर स्पेल लगा दिया था, इसीलिए हम आपकी हेल्प नहीं कर पाए। ईरेन अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस लड़की को भी साथ ले चलो। जिया चिल्लाती है कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मैं यहाँ वेकेशन पर आई थी। नेक्स्ट सीन में हम ईरेन के घर को देखते हैं। जिया और ईरेन एक बड़ी टेबल पर आमने सामने बैठे होते हैं। ईरेन उसे गुस्से से घूर रहा होता है और जिया डरी हुई होती है। असिस्टेंट कहते हैं कि बॉस आपका ब्लड बॉन्ड एक नॉर्मल लड़की के साथ कैसे बन सकता है। फिर वो सजेस्ट करता है कि अगर ईरेन माया से बचना चाहता है तो उसे जिया से शादी कर लेनी चाहिए। एस्टर्न उसे समझाता है कि माया फोर्सफुली शादी करने की कोशिश करेगी और अगर ऐसा हुआ तो ईरेन की कंपनी भी उसके पास चली जाएगी। लेकिन जिया एक सिंपल लड़की है, इसे कंट्रोल करना इजी होगा। जिया को कुछ समझ नहीं आता और वो कहती कि क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ। एस्टर्न कहता है कि अब उसे यहाँ प्रेसिडेंट की वाइफ बनकर रहना होगा। जिया तुरंत मना कर देती है लेकिन ईरेन कहता है कि मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ, मुझसे शादी कर लो। जिया हैरान हो जाती है और कहती कि शादी, वो भी तुमसे। जिया कहती कि ये सब उसे किसी मैजिकल ड्रामा की स्क्रिप्ट जैसा लग रहा है। वो कहती कि ये 21st सेंचुरी है, मैं किसी सुपर स्टेशन को नहीं मानती है। ईरेन कहता है कि ये सब सच है, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा।
जिया कहती कि अच्छा, तो क्या तुम मुझे इमॉर्टल बना सकते हो? एरन कहता कि हाँ, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम मेरे साथ हमेशा के लिए जी सकती हो। जिया को यकीन नहीं होता। वो कहती है कि शायद उसे हेलुसिनेशन हो रहा है। फिर वो वहाँ से भाग जाती है। बाहर बारिश हो रही होती है। जिया गुस्से में चल रही होती है और कहती कि आज का दिन कितना बेकार था। वो एरेन का दिया हुआ क्रेडिट कार्ड भी फेंक देती है। तभी कुछ लड़के उसे परेशान करने लगते हैं, लेकिन अचानक एरेन वहाँ आ जाता है और अपनी पावर से उन्हें भगा देता है। जिया उसके पावर्स देखकर हैरान हो जाती है और बेहोश भी। एरेन उसे संभालता है और अपने शोल्डर पर उठाकर अपने घर ले आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया उठती है तो सोचती कि कल जो कुछ भी हुआ वो शायद एक इल्यूजन था। वो एरेन के घर को देखकर सोचती है कि लगता है वो घोस्ट मुझे किडनैप करके अपने घर ले आया है। रूम से वो बाहर आती है और दूसरे रूम में जाकर देखती है जहाँ पर ईरेन मेडिटेशन कर रहा था। ये जाकर उसे छेड़ने लगती है। ईरेन अपनी आंखें खोलता है तो वो डर कर नीचे गिर जाती है और कहती कि प्लीज़ मेरे पास मत आना, मुझे मत खाना, मुझे एक बीमारी है। तुम एक बीमार इंसान को नहीं खाओगे ना? ईरेन कहता है कि मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं। कल रात तुमने मेरी पावर्स को देख लिया होगा तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि मैंने जो कुछ भी बोला था सच बोला था और मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। वो जिया के पास आकर उसे स्मेल करने लगता है और कहता है कि तुम्हारी बॉडी की महक से मुझे पता लग गया है कि तुम्हें एक टर्मिनल इलनेस है। फिर हमें जिया का एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिया अपने स्टमक पेन का चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल गई थी। तो पता चलता है कि उसे लास्ट स्टेज स्टमक कैंसर है। डॉक्टर ने उसे बोला कि वो सिर्फ 3 महीने ही जिंदा रह सकती है, जो सुनकर जिया काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है और अकेले बैठकर सोचने लगती है कि उसने आज तक एक दिन भी अपने लिए नहीं जिया। वो सैड होती है और यही नहीं, तभी उसकी आंटी उसे कॉल करके पैसों की डिमांड करने लगती है कि तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ के बाद हमने तुम्हें पाला पोसा है और तुम्हें जो एकेडमी से स्कॉलरशिप मिली है उसके पैसे हमें दे दो और अब हम तुम्हें फ्री में नहीं खिला पिला सकते हैं। अब तुम्हें हमारी काइंडनेस को रीपे करना होगा। जिया इन सबसे तंग आकर अपनी बची कुची ज़िंदगी एंजॉय करने का डिसाइड करती है और यहाँ पर आकर उसकी मुलाकात ईरेन से होती है। अब प्रेजेंट में वो ईरेन से पूछती है कि क्या तुम सच में मुझे ठीक कर सकते हो? वो हाँ कहता है और कहता है कि उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। जिया कहती कि मुझसे मजाक मत करो, मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 3 महीने बचे हैं और मैं अपने आखिर के दिनों में तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास कौन सी मैजिक ट्रिक्स हैं, लेकिन तुम मेरे ऑर्गन्स को ठीक नहीं कर सकते। एरेन कहता है कि मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर सकता हूँ। जिया कहती कि तुम्हें एक पेशेंट के साथ इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए। तुम्हारी बातों पर मुझे जरा भी हंसी नहीं आ रही है। तभी जिया के स्टमक में पेन होने लगता है और वो काफ़ी वीक हो जाती है। एरेन अपने हाथ पर बाइट करता है और उसके माउथ पर अपने ब्लड की ड्रॉप लगाता है, जिसे पीते ही जिया कहती है कि अब मुझे दर्द नहीं हो रहा है। ये तुमने कैसे ठीक किया? एरेन कहता है कि मैंने तुम्हें कई बार बोला ना कि मैं एक स्पेशल कम्युनिटी का मेंबर हूँ। मेरे पास बहुत सारी स्पेशल सुपर पावर्स हैं। मेरा ब्लड तुम्हें ठीक कर सकता है। जिया कहती कि ये सब मैं नहीं मानती, तुमने कोई ट्रिक यूज़ की होगी। एरेन उसे पकड़कर अलग अलग लोकेशन पर लेकर जाता है। देखकर जिया हैरान हो जाती है कि अभी 1 मिनट पहले तो हम तुम्हारे घर पर थे, अभी कहाँ आ गए? एरेन उसे बहुत सारे प्लेसेस पर लेकर जाता है और बाद में उसे अपने घर लेकर आता है। जिया नर्वस हो जाती है और कहती कि तुम एक्चुअल में हो कौन, जुम्बी या घोस्ट? ईरन फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि कितनी बार बताऊं, मैं नोआ क्लैन का डिसेंडेंट हूँ। जिया कहती कि मैंने देखा था तुमने मेरा ब्लड सक किया था और मैंने सुना है कि ब्लड सक तो जुम्बी और वैम्पायर करते हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। ये मरने से पहले मेरी मुलाकात एक जुम्बे से हुई है। क्या जुम्बीस ह्यूमन सोसाइटी में रह सकते हैं? एरेन उसे समझा समझा कर थक जाता है कि वो कोई जुम्बी नहीं, लेकिन जिया उसकी बात सुनती ही नहीं है और अपनी ही बातें बोले जा रही होती है। एरेन कहता है कि एक बार हमारी शादी हो जाए उसके बाद हम लोगों को मैरिड रिलेशनशिप बनाना होगा। उसके बाद तुम भी नोआ क्लैन के मेंबर बन जाओगे और तुम भी हमारी तरह इमॉर्टल हो जाओगे। तभी एरेन का असिस्टेंट भी मैजिक से वहाँ पर आ जाता है, जो देखकर जिया शॉक्ड हो जाती है और कहती कि इसका मतलब तुम भी जुम्बी हो। वो कहता है कि ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। वो जिया के कान में बताता है कि जब से तुम्हारा बॉस से ब्लड बॉन्ड बना है तब से तुम बॉस की मास्टर बन गई हो और उन्हें ना चाहते हुए भी तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना हो तो टेस्ट कर लो। जिया हीरोइन को कहती है कि नीचे बैठ जाओ, तो वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है, जो देखकर जिया हंसने लगती है और उसे केट की तरह म्याऊ करने के लिए कहती है। ईरन जब म्याऊ कहता है तो वो खुश होकर उसके चिक्स को टच करते हुए कहती है कि तुम कितने क्यूट लग रहे हो। ईरन उसे हक करके कहता है कि क्या सच में मैं तुम्हें क्यूट लग रहा हूँ। उन दोनों के बीच एक रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होने लगता है और तभी वहाँ पर माया अपनी चमचियों के साथ आ जाती है। ईरन जिया से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जिया को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। माया काफ़ी गुस्से में होती है। वो अपने मैजिक से जिया को ईरन से दूर कर देती है
और कहती कि ये ऑर्डिनरी ह्यूमन तुम्हारी वाइफ बनने के लायक नहीं है। जिया नीचे गिर जाती है और माया इरेन को अपनी पावर के ट्रैप में फंसा लेती है और कहती कि तुम्हारे लिए सिर्फ मैं बेस्ट चॉइस हूँ, तुम मुझे इग्नोर करने की गलती मत करो वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा तो बहुत बुरा होगा। वो अपने असिस्टेंट को कहती कि मुझे लव पॉइजन ला कर दो। वो इरेन को फोर्सफुली लव पॉइजन देकर उसके करीब आना चाहती थी। जिया धक्का मारकर लव पॉइजन की बॉटल को नीचे गिरा देती है और इरेन से कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। जो सुनकर माया गुस्सा हो जाती है और कहती कि तुम एक कमज़ोर इंसान मुझसे पंगा लेना चाहती हो, तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वो जिया पर फिर से अटैक करती है और उसकी नेक पर बाइट करती है। तभी जिया के अंदर से एक मिस्टीरियस पावर अनलॉक होती है जिसकी वजह से माया दूर जाकर गिरती है और सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इस नॉर्मल इंसान के अंदर इतनी पावर कहाँ से आई। जिया गुस्से में कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार सकती हो। माया इरेन से पूछती कि ये तुम कर रहे हो ना। जिया की पावर्स देखकर सभी डर जाते हैं। माया कमज़ोर पड़ने लगती है तो उसकी असिस्टेंट कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए वरना हम और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। माया इरेन को वार्न करती है और कहती कि इस बार तो मैं यहाँ से जा रही हूँ लेकिन अगली बार छोड़ूंगी नहीं। माया के जाते ही जिया बेहोश हो जाती है। इरेन का असिस्टेंट कहता है कि जिया ने अभी जो पावर्स यूज़ की थी वो तो गू फैमिली की स्पेशल टेक्निक है और ये देखकर मुझे आपकी मॉम की याद आ गई। इरेन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिया के पास मेरी मॉम के जैसी पावर्स कैसे आ सकती है, तुम अभी जाकर इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करो। एरन जिया को उठाकर घर में लेकर आता है और बेड पर लिटा देता है। जिया को ब्लड की वॉमिट होने लगती है। एरन घबरा जाता है और अपने असिस्टेंट को आवाज़ लगाता है। असिस्टेंट वहाँ पर आता है और अपने मैजिक से चेक करता है कि जिया की बॉडी मैजिक स्पेल को यूज़ करने की वजह से वीक हो गई है और उसकी हेल्थ भी बहुत बेकार है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। साथ ही साथ एरन का असिस्टेंट उसे बताता है कि जिया जितनी बार भी गू फैमिली के स्पेल को यूज़ करेगी उसकी बॉडी उतनी ज़्यादा वीक होती जाएगी। यही नहीं, इससे जिया की जान भी जा सकती है। एरन जिया के पास बैठ जाता है और उसे कहता है कि मेरी मॉम का और तुम्हारा क्या कनेक्शन है। वो जिया के लिए काफ़ी वरीड होता है और सोचता है कि तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से हुई है, मुझे तुम्हें ठीक करना होगा। वो अपने हाथ पर बाइट करके ब्लड निकालता है और जिया के मुंह पर लगा देता है जिससे जिया की कुछ रिकवरी हो जाए। जिसके बाद एरन अपने रूम में होता है और अपनी मॉम की पेंटिंग को देख रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट उसके पास आकर कहता है कि मैंने जिया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता कर ली है, वो बस एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट है। जो सुनकर इरेन थोड़ा सोचता है और कहता है कि शायद जिया को खुद भी अपनी असली आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि इसका कनेक्शन मेरी मॉम से ज़रूर है। नेक्स्ट सीन में रात को जिया को होश आता है। वो धीरे से आंखें खोलती है और देखती कि इरेन वहीं पर उसके पास खड़ा है। वो थोड़ी कंफ्यूज होकर पूछती है कि क्या तुम पूरी रात मेरे पास ही थे। जैसे ही इरेन उसका फेस टच करने जाता है, जिया तुरंत बोल देती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, यहाँ कुछ खाने को मिलेगा। अचानक उसे याद आता है और वो कहती कि सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी, तुम तो ज़ॉम्बी हो, तुम तो नॉर्मल फूड थोड़ी ना खाते होंगे। इरेन थोड़ा इरिटेट होकर कहता है कि मेरा हाथ पकड़ो और नेक्स्ट सेकंड वो जिया को मैजिक से सीधे किचन में ले आता है। जिया वहाँ पर इतना सारा नॉर्मल खाना देखकर हैरान हो जाती है और कहती कि तुम तो ज़ॉम्बी हो ना, फिर तुम्हारे पास ये सब इंसानी खाना कैसे है। एरन उसे फिर से समझाता है कि वो ज़ॉम्बी नहीं है, लेकिन जिया अपनी ही थ्योरी बनाती रहती है और कहती कि तुम हाई लेवल ज़ॉम्बी हो। फिर वो कहती है कि चलो मैं तुम्हारे लिए कुकिंग करती हूँ। जिया नूडल्स बनाना स्टार्ट करती है और उसमें गार्लिक डाल देती है। वो एरन से पूछती कि तुम्हें गार्लिक से डर नहीं लगता, ज़ॉम्बीज़ को तो बहुत डर लगता है ना। एरन फिर से मना करता है लेकिन जिया उसकी बात सीरियसली लेती ही नहीं। जब जिया कुकिंग कर रही होती है तब एरन को अपनी मॉम याद आती है। जब वो छोटा था तब उसकी मॉम भी उसके लिए ऐसे ही नूडल्स बनाती थी। वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। नूडल्स रेडी हो जाते हैं और दोनों साथ बैठ कर खाने लगते हैं। जिया गार्लिक पील कर रही होती है और इरेन उसे चुपचाप देख रहा होता है। जिया मजाक में कहती है कि कहीं अब तुम्हें गार्लिक से डर तो नहीं लग रहा। इरेन गार्लिक खाकर कहता है कि इसके बिना नूडल्स का टेस्ट आधा रह जाता है। जिया थोड़ी सरप्राइज हो जाती है और कहती कि तुम्हें ये भी पता है। जिया कहती कि तुम लोग फॉरेन वाले ज़ॉम्बीज़ हो ना, काफ़ी डिफरेंट होते हो। वो उसे पूछती है कि तुम्हें डर किस चीज़ से लगता है, लेकिन एरन आंसर नहीं देता। एरन बस इतना कहता है कि तुम मेरी मॉम जैसा अच्छा कुक करती हो। जो सुनकर जिया खुश हो जाती है। फिर हॉल में लगी पेंटिंग के बारे में पूछती है कि क्या वो तुम्हारी मॉम की है। एरन हाँ कहता है। जब जिया उसके मॉम के बारे में पूछती है तो एरन सीरियस हो जाता है और बताता है कि उसके मॉम का मर्डर हो गया था। जो सुनकर जिया तुरंत सॉरी कहती है और उसका मुंह ठीक करने की कोशिश करने लगती है। अब डिनर के बाद जिया को अचानक चक्कर आने लगते हैं। एरन तुरंत उसके पास आता है और पूछता है कि क्या हुआ। वो कहती कि बस थोड़ा डिजी फील हो रहा है। वो एरन के ऊपर ही सो जाती है। एरन उसे उठाकर रूम में ले जाता है। फ्लोर पर खड़ा असिस्टेंट उन दोनों को देखकर सोचता है कि लगता है वो उसको प्यार हो गया है।
तभी इरेन उसे डांट देता है कि मुझे सब सुनाई दे रहा है। रूम में इरेन जिया को सोते हुए देख रहा होता है और अपनी मॉम के बारे में सोचता है। वो धीरे से कहता है कि शायद मैंने सही लड़की चूज़ की है, और फिर कहता है कि हम शादी कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग इरेन अकेले कॉफ़ी पी रहा होता है, तभी जिया आती है और उसकी कॉफ़ी में गार्लिक डाल देती है और कहती है कि ये न्यू ट्रेंड है। एरियन उसे मना करता है और कहता है कि तुम्हें पसंद है तो तुम ही पी लो। जिया उसे ओल्ड फैशन बोल देती है, जो सुनकर इरेन थोड़ा गुस्से में आ जाता है। वो भागने लगती है, लेकिन इरेन अपनी पावर से बार बार उसके सामने आ जाता है। जिया फाइनली हार मान जाती है और कहती कि ठीक है, मैं नहीं भागूंगी, तुम्हें जो करना है करो। इरेन उसे मैजिक से एक टेम्पल में ले जाता है और दोनों के कपड़े चेंज हो जाते हैं। जिया हैरान हो जाती है और पूछती कि क्या हमारी शादी हो रही है। इरेन धीरे से कहता है कि ऑब्वियसली तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है, अब तुम पीछे नहीं हट सकती। और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरी मॉम का मर्डर हुआ था और उनके सच को जानने के लिए मुझे यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे नुआ क्लैन के कुछ रूल्स हैं जिसकी वजह से मैं ऐसे ही बाहर नहीं जा सकता। अगर मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ तो मैं तुम्हारे साथ फ्रीली बाहर जा पाऊंगा। तो सुनकर जी अब तुरंत बोल देती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ और तुम्हारी हेल्प करूँगी तुम्हारी मॉम की डेथ का सच जानने में। अंदर ही अंदर वो ये भी सोच रही होती है कि मेरे पास वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, लेकिन जितना भी टाइम है अगर मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ तो मुझे अच्छा लगेगा। एरिन तुरंत अपने मैजिक से रिंग्स ले आता है और जिया को पहना देता है। जिया भी उसे रिंग पहना देती है। फिर एरिन अनाउंस करता है कि अब से हम हस्बैंड वाइफ है और हमेशा साथ रहेंगे। जिया भी स्माइल करके कहती है कि अब मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। देन एरिन थोड़ा एक्साइटेड होकर पूछता है कि अब जब शादी हो गई है तो हनीमून के लिए कहाँ जाना है, या फिर तुम क्या करना चाहती हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जिया कहती कि ठीक है, अब तुमने बोला है तो तुम्हें करना पड़ेगा। दोनों बाहर जाने लगते हैं और जिया अम्ब्रेला लेकर आती है। वो पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो। वो कहती कि जुम्बिस को धूप से डर लगता है ना, तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ। एरन इरिटेट होकर कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जॉम्बी नहीं हूँ, मैं नुआ क्लैन का मेंबर हूँ। जिया फिर भी अपनी ही बोलती रहती है कि हाँ, ऑर्डिनरी जॉम्बिस को डर लगता होगा, तुम तो हाई लेवल हो। एरन थोड़ा गुस्से में आ जाता है। जिया उसे मना लेती है और कहती कि चलो गुस्सा छोड़ो। देन उसे पार्क में ले जाती है और दोनों वहाँ पर घूमने लगते हैं। एरन थक कर कहता है कि क्या अभी तक तुम्हारा घूमना ख़त्म नहीं हुआ। वो कहती कि अभी तो पूरा पार्क बाकी है। देन जिया उसे एक क्यूट सा हेयर बैंड पहना देती है और कहती कि तुम इसमें बहुत क्यूट लग रहे हो। एरन थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है कि सच में। जिया कहती कि हाँ बिल्कुल। फिर वो खुद भी हेयर बैंड पहन लेती है और पूछती कि मैं भी क्यूट लग रही हूँ ना। एरन हाँ बोल देता है। देन जिया कहती कि रुको, हमें एक फ़ोटो लेनी चाहिए मेमोरी के लिए। दोनों एक क्यूट सी फ़ोटो लेते हैं। देन जिया कहती है कि चलो रोलर कोस्टर राइड पर चलते हैं। राइड के बाद इरेन की हालत ख़राब हो जाती है और उसे वॉमिट फील होने लगती है। जिया उसकी कंडीशन देखकर हंसने लगती है। फिर दोनों और भी राइड्स एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसी बीच इरेन को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है। असिस्टेंट बताता है कि उसकी मॉम जिस स्मॉल टाउन में रहती थी उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। जब इरेन ये बात जिया को बताता है तो जिया कहती कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। वो कहती कि मैं बहुत लकी हूँ कि अपनी लाइफ के लास्ट मोमेंट में मुझे तुम जैसा इंसान मिला, इसीलिए अब मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। एरन सीरियस होकर कहता है कि तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब हमारी शादी हो चुकी है और आज रात हमारे बीच एक स्पेशल बॉन्ड और स्ट्रांग होगा, जिसके बाद तुम मेरी लाइफ का हिस्सा बन जाओगे। जो सुनकर जिया थोड़ी हैरान हो जाती है। फिर वो अकेले में इस बारे में सोचने लगती है एरन ने जो कुछ भी कहा था, तो वो थोड़ी शर्माने लगती है और खुद से कहती कि शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, मुझे इतना ओवर थिंक नहीं करना चाहिए। तभी अचानक वहाँ पर माया आ जाती है और अपनी मैजिक पावर से जिया को बेहोश कर देती है। वो सोचती कि ये इंसान इतने कमज़ोर होते हैं। फिर वो जिया की नेक पर बाइट करने वाली होती है, लेकिन अचानक उसे फील होता है कि कोई उसकी मैजिक पावर चुरा रहा है। इतने में जिया के अंदर वो गू फैमिली की मिस्टीरियस पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो बिल्कुल अलग ही पर्सन बन जाती है। जिया उल्टा माया पर ही अटैक कर देती है और उसे बाइट करने लगती है, जैसे उसे मार देना चाहती हो। तभी इरेन वहाँ पहुँच जाता है और जिया को रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसे मत मारो। उसे जिया की टेंशन हो रही होती कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। इतने में माया वहाँ से गायब हो जाती है। देन जिया तुरंत इरेन को पकड़कर बाथरूम में ले जाती है और उसे टाइटली हग करके किस करने लगती है। फिर वो अपने हाथ पर बाइट करती है और अपना ब्लड इरेन को देती है, ताकि उन दोनों के बीच का बॉन्ड कंप्लीट हो सके और वो दोनों एक दूसरे से परमानेंटली कनेक्टेड हो जाए। इरेन उसे देखकर थोड़ा शॉक्ड होता है क्योंकि जिया का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया होता है। जिया थोड़ी एग्रेसिव टोन में कहती है कि तुम मेरे सर्वेंट हो, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी।
एरियन कंट्रोल खोकर उसका ब्लड एक्सेप्ट कर लेता है। जिया खुश हो जाती है और दोनों एक दूसरे के करीब आकर इमोशनल और रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हैं। उस रात दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और उनका बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया की आँख खुलती है तो वो एरियन को अपने पास देखकर जोर से चिल्लाती है। एरियन भी उठकर पूछते है कि क्या हुआ। जिया हैरान होकर कहती है कि तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो, कहीं कल रात तुमने वो बॉन्डिंग तो नहीं की जिसके बारे में तुम बोल रहे थे, और तुमने मुझे बाइट भी किया है। एरियन कहते कि तुम्हें कल रात का कुछ याद नहीं है क्या। जिया कहती कि मैं होश में नहीं थी और तुमने मेरी कंडीशन का फ़ायदा उठाया। वो गुस्से में एरियन को किक करके बेड से गिरा देती है। एरियन कहते कि तुम्हें सच में याद नहीं है तुमने कल रात क्या किया। जिया इरिटेट होकर कहती कि मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। एरियन उसे अपने बॉडी पर बैठ के मार्क दिखाता है और कहता कि देखो तुमने मेरा क्या हाल कर दिया। जिया कंफ्यूज हो जाती है और सोचती कि क्या ये सब मैंने किया है, लेकिन मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। वो सोचती कि कहीं मैं स्लीप वॉकिंग तो नहीं कर रही थी। एरियन उसके पास आकर थोड़ा टीज करता है और कहता है कि क्यों ना हम कल रात वाली चीज़ें रिपीट करें, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। जिया तुरंत मना कर देती है और कहती कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगी। वो भागने लगती है लेकिन एरियन उसे रोकता है। जिया कहती कि मेरा हाथ छोड़ो, ये मेरा ऑर्डर है। और ब्लड बॉन्ड की वजह से एरियन उसे रोक नहीं पाता और जिया वहाँ से भाग जाती है। एरियन बस देखता रह जाता है और कहता है कि ये लड़की सिर्फ भागना ही जानती है। फिर उसे फील होता है कि उसकी पावर्स और भी स्ट्रॉन्ग हो गई है। वो समझ जाता है कि ये सब कल रात के बॉन्ड की वजह से हुआ है। देन दोनों ब्रेकफास्ट के लिए बैठे होते हैं। जिया थोड़ी साय फील कर रही होती है और आँख मिला नहीं पा रही होती है। एरियन उसे कामली खाना सर्व कर रहा होता है। तभी असिस्टेंट आता है और एरियन के कान में बताता है कि एल्डर्स आए हुए हैं और माया के बारे में पूछ रहे हैं। एरियन कहता है कि उन्हें बोल दो कि माया को पनिशमेंट मिल चुकी है और ये भी अनाउंस कर दो कि मैं और मेरी वाइफ अब यहाँ से बाहर जा रहे हैं। देन एरियन जिया को अपनी मोम के टाउन ले जाता है। वहाँ पहुँचकर जिया हैरान हो जाती है और कहती कि ये तो मेरा होम टाउन है। वो बताती कि बचपन में वो यहीं पर अपनी मोम के साथ रहती थी, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद वो अपने अंकल के साथ शिफ्ट हो गई। एरियन ये सुनकर और भी कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है कि इसका मेरी मोम से क्या कनेक्शन हो सकता है। फिर जिया उसे अपने पुराने घर ले जाती है और कहती कि ये छोटा सा घर है लेकिन हम यहाँ पर रह सकते हैं। वो कहते हैं कि उसका असिस्टेंट सॉन्ग यहाँ पर नहीं रुकेगा, उसे कुछ काम है। असिस्टेंट थोड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे कोई काम नहीं होता, लेकिन फिर भी वो चला जाता है। एरियन जिया से पूछता है कि मैं कहाँ सोऊंगा। जिया थोड़ी ऑकवर्ड होकर कहती है कि तुम इस रूम में सो जाना, मैं नेक्स्ट रूम में सो जाऊंगी। एरियन उसके पास आता है और कहते हैं कि हम आप मैरिड हैं। जो सुनकर जिया और ज़्यादा शर्माने लगती है और तुरंत कहती कि मैं किचन में जा रही हूँ कुकिंग करना। ये बोलकर भाग जाती है और एरियन स्माइल कर रहा होता है। जिसके बाद रात को वो सोफा पर लेटकर सो रहा होता है। तभी अचानक जिया वहाँ आ जाती है और उस पर फिर से वही मिस्टीरियस मैजिक का इफेक्ट हो जाता है। जैसे ही वो एरियन के पास आती है उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है और वो उसके करीब आने लगती है। एरियन कंफ्यूज होकर पूछता है कि तुम एक्चुअली हो कौन, तुम्हारे पास मेरी मॉम जैसी पावर्स कैसे हैं। लेकिन जिया को खुद कुछ नहीं पता होता। वो सीधा बोल देती है कि मैं तुम्हारी मॉम को नहीं जानती है और तुम मेरे सर्वेंट हो, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। ये बोलकर वो उसे किस करने लगती है और दोनों फिर से साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया उठती है तो वो सोफा पर होती है और बेचारा एरियन बैठ कर ही सो गया होता है। जिया कंफ्यूज होकर कहती कि ये क्या हो रहा है। एरियन थोड़ा इरिटेट होकर कहता है कि अब ये मत कहना कि तुम्हें कल रात का कुछ याद नहीं है। जिया हैरान होकर पूछती है कि मैंने क्या किया। जब वो बॉडी पर बाइट मार्क देखती है तो और कंफ्यूज हो जाती है और सोचने लगती है कि क्या ये सब मैंने किया, क्या मैं फिर से स्लीप वॉकिंग कर रही थी। एरियन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि जिया को कुछ भी याद नहीं होता, लेकिन उसे एक और चीज़ नोटिस होती है, उसकी पावर्स और स्ट्रांग हो गई है। वो समझ जाता है कि जब भी जिया के साथ उसका बॉन्ड स्ट्रांग होता है उसकी पावर्स बढ़ जाती है। जिया ये सब देखकर बहुत शर्माने लगती है और चुपके से वहाँ से निकलने लगती है। लेकिन जैसे ही वो जाती है उसे चक्कर आता है और वो गिर जाती है। उसके नाक से ब्लड निकलने लगता है। वो एरियन को देखने नहीं देती और जल्दी से वॉशरूम भाग जाती है। अंदर जाकर वो सोचती है कि लगता है मैं जल्दी मरने वाली हूँ, लेकिन नहीं, अभी नहीं, मुझे अभी एरियन की हेल्प भी करनी है, उसके मॉम के ट्रूथ का पता भी लगाना है। थोड़ी देर बाद जिया रेडी होकर एरियन के साथ बाहर जाने वाली होती है। तभी उसकी आंटी वहाँ पर आ जाती है और चिल्लाने लगती है कि तुम कितनी सेमलेस हो गई हो, मैं किसी अजीब आदमी को ले आई हूँ। वो जिया की इंसल्ट करने लगती है और कहती कि तुमने फैमिली का नाम खराब कर दिया। जिया गुस्से में जाकर पहले डोर बंद करती है और कहती कि ये मेरा घर है, आप यहाँ क्या कर रही हो। एरियन को आंटी पर गुस्सा आता है। वो अपनी पावर्स यूज़ करने वाला होता है, लेकिन जिया उसे रोक देती है और कहती कि तुम रहने दो, मैं हैंडल करती हूँ।
आंटी कहती है कि उसके कज़िन की शादी होने वाली है, इसलिए जिया को 2 लाख देने होंगे। साथ ही कहती कि ये घर बेचकर सिटी में नया घर लेना होगा कज़िन के लिए। जिया मना करती है तो आंटी उसकी और उसकी मॉम की इंसल्ट करने लगती है। वो जिया की मॉम की चीज़ें भी गिरा देती है। जिया गुस्से में उन्हें रोकने जाती है, लेकिन अचानक उसे फिर से चक्कर आता है। एरन तुरंत उसे संभाल लेता है। एरन अब आंटी पर गुस्सा होने वाला होता है, लेकिन तभी जिया के अंदर फिर से वही डेंजरस पावर एक्टिवेट हो जाती है। इस बार वो बिल्कुल डिफरेंट लग रही होती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में। वो अपनी पावर से आंटी को डरा देती है और बिना टच किए ही उन्हें हर्ट करने लगती है। आंटी डर के मारे बेहोश हो जाती है। जैसे ही जिया आंटी को सबक सिखा देती है, उसकी पावर ख़त्म हो जाती है और वो खुद भी बेहोश होकर गिरने लगती है। एरन उसे पकड़ लेता है। एरन टेंशन में आ जाता है और सोचता है कि अगर जिया बार बार इस पावर का यूज़ करेगी तो वो और वीक होती जाएगी। वो तुरंत अपना ब्लड उसे देता है ताकि वो थोड़ी रिकवर हो सके। थोड़ी देर बाद जब जिया को होश आता है तो वो देखती है कि एरन उसके पास बैठा है। वो स्लोली पूछती है कि क्या हुआ था, क्या मैं फिर से बेहोश हो गई थी। जिया उसे देखकर कहती है कि मुझे पता है कि मेरी कंडीशन और भी ख़राब होती जा रही है। तुम्हें मुझसे अब कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुमसे शादी होने के बाद भी मुझे कोई इटर्नल लाइफ नहीं मिलने वाली। एरन कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन जिया उसे रोक देती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे कंफर्ट करने की कोशिश मत करो। मैं ऑलरेडी बहुत थैंकफुल हूँ तुम्हारे लिए। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, और वैसे भी मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे 21 ईयर्स तक जीने को मिला। एरन थोड़ा इरिटेट होकर कहता है कि ये क्या बकवास कर रही हो तुम 21 साल नहीं बल्कि 2000 साल तक जीने वाली हो। जिया हल्का सा स्माइल करके कहती कि सच में तुम मुझे कंफर्ट करते हुए और भी क्यूट लगते हो। एरन सीरियस टोन में कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। जिया कामली कहती कि कोई बात नहीं, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो अभी मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगी। वैसे भी मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम करना है, तुम यहीं पर वेट करो, मैं अभी आती हूँ। एरन उसके पीछे आने लगता है, लेकिन जिया तुरंत बोल देती है कि ये मेरा ऑर्डर है, और बस एरन वहीं पर रुक जाता है। मूव भी नहीं कर पाता, सिर्फ इतना सोचता रह जाता है कि जिया उसकी बात समझ नहीं पाई। दूसरी तरफ जिया सीधे अपने अंकल आंटी और कजिन को सबक सिखाने पहुंच जाती है। वो माइक पकड़कर सबके सामने चिल्लाने लगती है और उनकी सच्चाई एक्सपोज कर देती है। वो कहती कि मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद इन लोगों ने सिर्फ मुझे यूज़ किया है, मेरे पैसे निकाले हैं और खुद लग्जरी लाइफ जीते रहे हैं, और अभी भी मुझे मेरा घर बेचने पर फोर्स कर रहे हैं। ये सब सुनकर वहाँ के लोग अंकल आंटी को जज करने लगते हैं, लेकिन अंकल तुरंत बोल देते हैं कि ये सब झूठ बोल रही है, ये हम फैमिली है, ये ऐसे कैसे बोल सकती है। कजिन भी तो सुनाने लगता है, लेकिन तभी जिया के अंदर फिर से वो पावर एक्टिवेट हो जाती है। उसकी आइज़ चेंज हो जाती है और वो उन सबको डरा देती है, फिर बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाती है। अंकल आंटी और कजिन तो इतने डर जाते कि कहने लगते कि इसके अंदर कोई भूत है। नेक्स्ट सीन में कजिन एक तांत्रिक को ले आता है जिया का भूत निकालने के लिए, लेकिन वो तांत्रिक एक्चुअल में फेक होता है और जिया को देखकर ही खुश हो रहा होता है। जिया सीधा बोल देती है कि ये फेक है, और वैसे भी अगर मैं सच में भूत होती ना तो सबसे पहले तुम्हें ही कहा जाती। तांत्रिक फिर भी ड्रामा करता है और उस पर फेक स्पेल डालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जिया की कंडीशन सडनली ख़राब हो जाती है। उसके मुंह से ब्लड आने लगता है, जो देखकर सब लोग डर जाते हैं क्योंकि इस बार उसकी बॉडी उस मैजिक को हैंडल नहीं कर पा रही होती। तभी अचानक हिरेन वहाँ पर आ जाता है। वो अपनी पावर से तांत्रिक और कजिन को डराकर भगा देता है। जिया धीरे धीरे होश में आती है और कमज़ोर आवाज़ में कहती है कि लगता है मैं मरने वाली हूँ। हिरेन कहता है कि ऐसा मत बोलो। जिया हल्का सा स्माइल करके कहती है कि लेकिन एक बात का सुकून है कि मैं तुमसे मिल पाई, अब मैं खुश हूँ। फिर वो धीरे से कहती है कि बस एक रिग्रेट है, शायद मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। तुम अपनी मॉम के सच का पता लगाना और एक अच्छी लाइफ जीना। एरन इमोशनल होकर कहते कि चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जय कुछ इंपॉर्टेंट बोलने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही वो बेहोश हो जाती है। एरन घबरा जाता है और तुरंत अपना ब्लड उसे पिलाता है, लेकिन इस बार उसका ब्लड भी काम नहीं करता। जिया होश में नहीं आती। एरन टूट जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उन सब मोमेंट्स को याद करने लगता है जो उसने जिया के साथ बिताए थे, उसके साथ घूमना, उसका हंसना, उसके साथ मस्ती करना। तभी अचानक जिया का चाइल्डहुड फ्रेंड वहाँ पर आता है। वो जल्दी से एक पिल देने लगता है, लेकिन एरन उसे रोक देता है और पूछता है कि ये क्या कर रहे हो तुम। वो कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ और पहले भी जब जिया की कंडीशन ऐसी होती थी तो मैं उसे मेडिसिन देता था। एरन तुरंत वो मेडिसिन ले लेता है और खुद जिया को दे देता है। जैसे ही वो पिल का इफेक्ट होता है, जिया की कंडीशन थोड़ी स्टेबल होने लगती है, जो देखकर एरन और उसका असिस्टेंट थोड़ा रिलीफ फील करते हैं। एरन जिया को उठाकर रूम में ले जाता है। उसका असिस्टेंट जिया के फ्रेंड को ले जाता है।
अब रूम में जिया को सुलाने के बाद इरन जाने ही वाला होता है, तभी सडनली जिया की आंखें फिर से रेड हो जाती हैं। उस पर फिर से वो मिस्टीरियस मैजिक का इफेक्ट हो जाता है और वो इरन को खींचकर किस करने लगती है। इरन भी उस मोमेंट में खो जाता है और दोनों फिर से नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया की आँख खुलती है तो इस बार उसे प्रॉपरली होश होता है। वो देखती है कि इरन उसके बिल्कुल पास ही सो रहा है, जो देखकर वो थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है और सोचती कि मतलब मैंने कल रात फिर से इसके साथ टाइम स्पेंड किया। वो धीरे से उसका हाथ हटाकर उठने की कोशिश करती है, लेकिन तभी इरन उठ जाता है और उसे पीछे से हक करके रोक लेता है और उसे टीज करने लगता है कि कल रात मेरे साथ इतना टाइम स्पेंड करके अब चुपके से भागना चाहती हूँ। जिया कंफ्यूज हो जाती है और अंदर ही अंदर सोचती है कि मैंने आखिर किया क्या था, मुझे तो कुछ याद ही नहीं। तभी बाहर से उसका फ्रेंड साओ उसे आवाज़ देता है। जिया तुरंत उसकी आवाज़ सुनकर बाहर भागती है। वो खुशी से उसे हक कर लेती है और पूछती कि तुम तो अब्रॉड चले गए थे ना पढ़ाई के लिए, वापस कब आए। साओ कहते कि बस कुछ दिन की छुट्टी मिली थी, सोचा तुमसे मिल लूँ। इधर इरैन थोड़ा दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है और कुछ ज़्यादा ही जेलस फील कर रहा होता है। अस्टैंड उसे समझाता है कि रिलैक्स बॉस, वाइफ आपकी है, वो सिर्फ उसका फ्रेंड है। साव थोड़ा टीजिंग मूड में कहता है कि अच्छा तो मैडम ने शादी भी कर ली और वैसे तुम्हारा हस्बैंड काफ़ी हैंडसम है। फिर वो कहते कि लेकिन रुक जाओ, मुझे इसका टेस्ट लेना पड़ेगा। जिया मना करती है कि अरे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन साव नहीं मानता और कहते कि चलो इतने दिन बाद मिला हूँ तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश बनाता हूँ। तभी इरेन तुरंत आकर जिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता कि ज़रूरत नहीं है, मेरी वाइफ सिर्फ मेरा बनाया हुआ खाना खाती है। साव भी पीछे नहीं हटता और कहते कि बचपन से वो मेरा बनाया हुआ खाना एंजॉय करती है। सिचुएशन थोड़ी हीटेड हो जाती है, लेकिन जिया बीच में आकर कहती है कि घर में राशन नहीं है, बेटर है हम बाहर से ले आए। लेकिन वो दोनों तो साथ में ग्रोसरी लेने चले जाते हैं और किचन में जिया के लिए कुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उन दोनों की कुकिंग राइवलरी देखकर जिया और असिस्टेंट दोनों हैरान हो जाते हैं कि ये चल क्या रहा है। थोड़ी देर बाद दोनों अपना अपना खाना बनाकर जिया के सामने रखते हैं। एरन ने सिंपल सा घर का खाना बनाया होता है, जबकि साव ने जिया के फेवरेट नूडल्स बनाए होते हैं। जिया को ऑब्वियसली नूडल्स देखकर ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, लेकिन इरेन का एक्सप्रेशन देखकर वो उसका भी दिल रखने के लिए उसके खाने की तारीफ करती है और कहती कि तुम दोनों फाइट मत करो, मैं दोनों का बना हुआ खाना खाऊंगी। जिया को नूडल्स ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन वो दोनों को कॉम्प्लीमेंट दे देती है। खाने के बाद इरेन क्वाइटली बर्तन धो रहा होता है और जिया और साव उसे देख रहे होते हैं। साव इम्प्रेस होकर कहता है कि सच में तुम्हारा हस्बैंड काफ़ी परफेक्ट है, हैंडसम भी है, कुकिंग भी आती है और नेचर भी अच्छा है, गुड चॉइस। जिया स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ मेरी चॉइस तो अच्छी है, बस बैड लक ये है कि मैं ज़्यादा टाइम जीने नहीं वाली। साव तुरंत सीरियस हो जाता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, हमारा गुड लक अभी स्टार्ट हुआ है। तभी इरेन वहाँ पर आता है और पूछता है कि तो इसका मतलब मैं टेस्ट पास कर गया। साव हंसकर कहता है कि ओह तुम्हें पहले से पता था, काफ़ी स्मार्ट हो तुम। जिया थोड़ी नर्वस होकर पूछती है कि तुम गुस्सा तो नहीं हो ना। एरन कहता है कि मैं गुस्सा क्यों होऊंगा, अच्छा है तुम्हारे पास इतना केयरिंग फ्रेंड है। फिर एरन साव से कहता है कि क्या हम थोड़ी देर प्राइवेट में बात कर सकते हैं। साव एग्री करता है और दोनों बाहर चले जाते हैं। साव कहता है कि मुझे पता है तुम उस मेडिसिन के बारे में बात करना चाहते हो जो मैंने जिया को दी थी। एरन कहता है कि हाँ। साव बताता है कि 10 साल पहले मैं तुम्हारी मॉम से मिला था, उन्होंने ही मुझे ये मेडिसिन दी थी। ये जिया को टेम्परेरीली उस मैजिक स्पेल से बचाती है, लेकिन परमानेंटली क्योर कैसे होगा ये सब तुम्हारी मॉम ही जानती थी। जो सुनकर एरन और भी सीरियस हो जाता है और साव वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जिया की आंटी की तबीयत खराब होती है। उनका बेटा यानी कि जिया का कजिन उन्हें एक तांत्रिक से लाई हुई मेडिसिन दे रहा होता है जो उसने पैसे देकर ली होती है। वो कहता है कि तांत्रिक ने एक पावरफुल स्पेल भी दिया है जिससे वो जिया को सबक सिखाएंगे। फिर पूरी फैमिली मिलकर जिया के घर जाती है, लेकिन वहाँ पर जिया नहीं मिलती। तभी पीछे से जिया हाई करती है और दोनों डर के मारे तुरंत बेहोश हो जाते हैं। इरेन अपनी पावर से उन्हें होश में लाता है और जिया को देखते ही वो फिर से बेहोश हो जाते हैं। जिया को ये सब देखकर काफ़ी मज़ा आ रहा था। थोड़ी देर बाद इरेन का असिस्टेंट उन दोनों को बांध देता है। इरेन ऑर्डर देता है कि इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाओ और एक अच्छा लॉयर हायर करो ताकि इन्हें प्रॉपर पनिशमेंट मिले। बाद में इरेन जिया के लिए डिनर बनाता है और अपने हाथों से उसे खिलाता है। दोनों काफ़ी खुश होते हैं। वो कहता है कि हमारे क्लैन में रूल है कि हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए हर मील बनाएगा, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिया खुश होकर कहती कि अच्छा, अगर तुमने रूल तोड़ दिया ना तो देख लेना। इरेन उसके क्लोज आकर टीसिंग वे में पूछता है कि फिर तुम क्या करोगे। तभी अचानक जिया के अंकल वहाँ पर आ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि तुमने मेरी वाइफ और बेटे को अरेस्ट क्यों करवाया। अंकल उस पर चिल्लाते हैं कि उसने अपनी ही फैमिली को जेल भिजवा दिया।
जिया फाइनली अपना सारा दर्द बाहर निकाल देती है और कहती कि जब आंटी उसे रोज़ इंसल्ट करती थी तब किसी को फैमिली की याद नहीं आई और आज सब उसे ही ब्लेम कर रहे हैं। एरन तुरंत उसकी साइड में खड़ा हो जाता है और अंकल को वहाँ से भगा देता है। लेकिन जैसे ही वो जाते हैं जिया रोने लगती है और एरन उसे संभालते हुए कहता है कि अब वो अकेली नहीं है, अब वो ही उसकी फैमिली है। और यहीं से उनका बॉन्ड और डीप हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ नोआ क्लैन के एल्डर्स और माया मिलकर दोनों को अलग करने का प्लान बना रहे होते हैं। और इसी बीच जिया को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स ने उसके नाम पे काफ़ी पैसा छोड़ा था, जिससे वो हैरान भी होती है और थोड़ा रिग्रेट भी करती है। फिर वो एरन के लिए नूडल्स बनाती है। दोनों फायरवर्क्स एंजॉय करते हैं और अपने पेरेंट्स को याद करते हुए एक इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं, जहाँ पर एरन कहता है कि अगर उसकी मॉम होती तो जिया को ज़रूर पसंद करती। नेक्स्ट सीन में एक बड़ा ट्विस्ट आता है जब एरन को बताया जाता है कि जिया के फादर ने ही उसकी मॉम को मारा था और माया फेक मेमोरीज दिखाकर उसे मैनिपुलेट कर देती है। जिया ये सब सुन लेती है, लेकिन एरन को माया पर भरोसा नहीं होता। लेकिन वो जिया को बचाने के लिए जानबूझकर उसका दिल तोड़ देता है और कहता है कि मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करता था, जो सुनकर जिया हर्ट हो जाती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। लेकिन बाद में एरन का असिस्टेंट जिया को सच बताता है कि एरन की मॉम की असली किलर माया ही है। और जिया को भी याद आता है कि बचपन में एरन की मॉम ने ही उसकी जान बचाई थी और उनका ही मैजिक उसके अंदर है। तो जब जिया सब कुछ समझ जाती है कि एरन ने उसे हर्ट से उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किया था, तो वो तुरंत उसके पास वापस जाती है जहाँ पर माया उसके ऊपर अटैक करती है। लेकिन इस बार जिया की पावर्स फुली स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वो माया को हरा देती है। लेकिन माया से फाइट करने के बाद जिया की बॉडी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, उसे ब्लड की वॉमिट होती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। एरन भागता हुआ जिया के पास आता है और उसे अपनी गोद में उठाकर रोने लगता है। जिया के नेक पर एरन के आंसू गिरते हैं, जिससे जिया होश में आती है। एरन उसे ठीक ठाक देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और उसे किस करने लगता है। तभी वहाँ पर एरन की मॉम की सॉल दिखाई देती है। वो कहती कि जिया का कर्ज अब खत्म हो गया है और मेरी पावर अब तुम्हारी ब्लड लाइन के साथ आगे बढ़ेगी। टाइम के साथ जिया तुम और स्ट्रांग हो जाओगी और तुम्हारे साथ साथ एरन भी और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। वो जिया और एरन दोनों को ब्लेस करके कहती है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब तुम दोनों साथ में खुश रहना। और इसी के साथ उनकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती है। मॉम की सॉल भी वहाँ से चली जाती है। फाइनली जिया और एरन पीसफुली अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय करते हैं। जिया और एरन जब साथ सो रहे होते हैं तो जिया कहती है कि आज तो मुझे कंपनी जाना था, मैं लेट हो गई। एरन कहता है कि मत जाओ, मुझे तुम्हारे साथ थोड़ी देर और सोना है। वो उसे हक करके लेट जाता है। जिया उसे ऑर्डर देती है कि अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं तुम्हें अपने मैजिक से फ्रॉग बना दूंगी। एरन उसे छोड़ देता है और कहता है कि तुम अपनी पावर्स का गलत यूज़ कर रही हो। जिया उसे किस करके कहती है कि अगर तुम अच्छे हस्बैंड बनकर मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड भी दूंगी। तो एरन उसे अपने ऊपर बिठाकर शर्ट के बटन्स ओपन करने लगता है और कहते हैं कि मुझे अभी रिवॉर्ड चाहिए और दोनों रोमांस करने लगते हैं। देन जिया बाहर जा रही होती है तो एरन क्यूट सा फेस बनाकर उसका हाथ पकड़ के कहता है कि वाइफी मुझे भी साथ ले चलो। जिया उसे टीज करती है लेकिन फिर मान जाती है और कहती है कि अब वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसे अपने साथ ले जाती है। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।